जो है वो मैकेनिज़्म शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमेशा कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। हमेशा इन लोगों ने कोशिश की है कि अदालतों को मुतनाज़ा किया जाए। आज जो खबर लगी जिस तरीके से, और ये जो जिनका जज साहब जिनका एफिडेविट दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान के जो बार एसोसिएशन है, आप उनसे इनकी रेपुटेशन पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि मौसूफ जो हैं वो पहले सिंध हाई कोर्ट में उनको जज लगाया गया और वहाँ पे वो चंद महीने जज रहे, उसके बाद इनको सैक कर दिया गया। उसके बाद नून लीग ने इनको जाके गिलगित बल्तिस्तान में जज लगा दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये साहिवाल के रहने वाले हैं, फिर ये इन्होंने सिंध में प्रैक्टिस की और उसके बाद उनको गिलगित बल्तिस्तान में जाकर के नून लीग ने 2015 में इनको अपना जाके वहाँ पे जज लगा दिया। और यही मुसीबत होती है कि जब इस तरह के लोग जज अपॉइंट किए जाएँ और बाद में वो, आप देखिए कितना मतलब मज़हका खेज शगुफा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो मेरे पास आए, हम चाय पी रहे थे, अचानक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख्याल आया, उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि जी ये फ़लाने जज को फ़ोन कर दें। और आप देखिए कि जो मैं समझता हूँ कि अखबारों की भी और मीडिया की भी जो गैर जिम्मेदारी का आलम है, और इसीलिए मैं हमेशा इसको एम्फेसिस करता हूँ कि आपका एडिटोरियल चेक होने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह की कभी कोई ख़बर जो है वो किसी बाहर के बड़े अखबार में इस तरह से बग़ैर एडिटोरियल के नहीं लग सकती। उस अखबार ने ये भी चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि जिस जज का वो नाम ले रहे हैं वो जज बेंच में ही नहीं है, और आपने एक पूरे सिटिंग जज का नाम लेके आपने इतनी बड़ी हेडलाइन लगा दी, अखबारें लगा दी। बहुत ही मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया अखबार की तरफ से, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं इसको वेलकम करता हूँ आज जो चीफ जस्टिस साहब ने इसको जो सो मोटो नोटिस दिया। इसके साथ में ये नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसफ ने इस नोटिस लेने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर अदालतों को एक्यूज़ किया गया, उनका स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन दोनों हजरात को भी कल अपने सो मोटो नोटिस में बुलाना चाहिए कि जब जज साहिबान ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया था, इस पे नोटिस इशू कर दिया था, इनका काम नहीं बनता था कि दोबारा उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अदालत को जानबूझ के, और ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट से तारीख रही है नून लीग की, इन्होंने पहले हमला किया, फिर जजों पर इल्ज़ाम लगाए, फिर वीडियोज़ बनाई और अब ये क्या। मेरा उम्मीद है कि कल चीफ जस्टिस साहब के पास जब ये सो मोटो नोटिस आएगा इस पर बात होगी। अच्छा, अब दूसरे मरहले के ऊपर आइए। आपसे कुछ देर पहले जो हमारे इत्तेहादियों के साथ मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म साहब की, अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुई है। उसमें हमारे जो तमाम इत्तेहादी हैं, इसमें शेख रशीद साहब शामिल हैं, GDA शामिल है, MKM शामिल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म शामिल है और इसके साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल है। तमाम की जो लीडरशिप है वो वहाँ पे शरीक हुई। बहुत तफसील से हमने जो उनके एतराज़ात थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर, वो सुने, उनको वो दूर किया गया है। आज उनकी ब्रीफिंग्स हुई हैं और तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। लिहाजा अब फैसला आज ये मुश्तरका फ़ैसला हुआ है आज के इजलास में कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुध के दिन 2 बजे दोपहर जो है वो तलब किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो सारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल हैं ये वहाँ पे जाएंगे और तमाम इत्तेहादी इनके पीछे खड़े हैं। गुजारिश ये है कि आज सुबह से ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में काफ़ी गहमागामी और काफ़ी काम हुआ है और अल्टीमेटली जो ये फैसला हुआ है कि बजाय इसके कि 32 बिलों के इसको अभी बैठ के सिलेक्ट कर लेंगे 8 या 10 बिल या 8 शहबाज कह रहा है 8 बिल। सो सारे MQM भी, काफ लीग भी और हम तो वैसे ही साथ हैं। सो ये सारे लोग इस बात पे इत्तफाक कर रहे हैं कि बुध के दिन 12 बजे जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला जो इमरान खान का एक ड्रीम है कि EVM मशीन के लिए पिछले 3 साल में कोई कैबिनेट शुरू नहीं हुई जब तक उन्होंने फवाद से या शिबली से या बाबर से ब्रीफिंग ना ली हो इस EVM मशीन पे। सो सब इत्तेहादियों के सवालों के जवाब खुद प्राइम मिनिस्टर ने दिए और अब अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। परसों तो अल्लाह ताला के फजल से
अल्लाह की मदद से और नबी के सदक़े में 12 बजे पार्लिमानी जॉइंट सेशन होगा, और जिसमें कि ये सारे ईवीएम की मशीन भी और वो वोट जो इंटरनेशनल 90 लाख हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट है, ऑनलाइन वोटिंग, दोनों पे इत्तफाक राय। अच्छा जी, मैं एक बात कर दूं, मैं एक बात आपको ऐड कर दूं कि जैसे चौधरी साहब ने फरमाया पहले, ये जो आज शगुफा नया छोड़ा गया और रात मरियम सफदर साहबा ने ट्वीट किया, उसके बाद ये नून लीग का पुराना वतीरा है कि एक ऐसे मीडिया हाउस, मेरे से तो वो वैसे ही बहुत प्यार करते हैं और मेरा उनसे प्यार है भी, उनकी ये 9वीं झूठी स्टोरी है शरीफ बरादरान के लिए। अगर वो चाहेंगे तो वो मुझे बुला लें आज, मैं 9 की 9 जो झूठी स्टोरीज उन्होंने शरीफों पे की हैं, वो उनके तमाम जो बड़े बड़े पंडित हैं उनके बैठे हुए मीडिया हाउस में, उनके नामों के साथ वो स्टोरीज दिखा दूंगा, और जिनमें से बहुत सारी बाद में बाउंस हुई। तो ये वही अटॉर्नी जनरल है, नोटरी पब्लिक है, जिसने नवाज शरीफ की डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करता है, वही जज शमीम के जो डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट है जाली, उसको नोटराइज करता है। तो ये पता किया जाए ये किसके कहने पे वहाँ गए, इतनी देर के बाद ये ख्वाब क्यों आया, ये भी पूछा जाए कि किसके खर्चे पे लंदन में बैठे हुए हैं, और जैसे चौधरी साहब ने कहा 2015 में ये किस तरह वहाँ जज बने। देखें जी, सवाल की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इत्तेहादी ग्रुप जो है वो इकट्ठे हैं। बुध के दिन 12 बजे इजलास होगा और ईवीएम मशीन और ओवरसीज वोटों खराब करने के लिए एक पूरा जो है वो मैकेनिज्म शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमेशा कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। हमेशा इन लोगों ने कोशिश की है कि अदालतों को मुतनाज़ा किया जाए। आज जो खबर लगी जिस तरीके से, और ये जो जिनका जज साहब जिनका एफिडेविट दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान के जो बार एसोसिएशन है, आप उनसे इनकी रेपुटेशन पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि मौसूफ जो हैं वो पहले सिंध हाई कोर्ट में उनको जज लगाया गया और वहाँ पे वो चंद महीने जज रहे, उसके बाद इनको सैक कर दिया गया। उसके बाद नून लीग ने इनको जाके गिलगित बल्तिस्तान में जज लगा दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये साहिवाल के रहने वाले हैं, फिर ये इन्होंने सिंध में प्रैक्टिस की, और उसके बाद उनको गिलगित बल्तिस्तान में जाकर के नून लीग ने 2015 में इनको अपना जाके वहाँ पे जज लगा दिया। और ये मुसीबत होती है कि जब इस तरह के लोग जज अपॉइंट किए जाएं और बाद में वो, आप देखिए कितना मतलब मज़हका खेज शगुफा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो मेरे पास आए, हम चाय पी रहे थे, अचानक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख्याल आया, उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि जी ये फ़लाने जज को फ़ोन कर दें। और आप देखिए कि जो मैं समझता हूँ कि अखबारों की भी और मीडिया की भी जो गैर जिम्मेदारी का आलम है, और इसीलिए मैं हमेशा इसको एम्फेसिस करता हूँ कि आपका एडिटोरियल चेक होने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह की कभी कोई ख़बर जो है वो किसी बाहर के बड़े अखबार में इस तरह से बग़ैर एडिटोरियल के नहीं लग सकती। उस अखबार ने ये भी चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि जिस जज का वो नाम ले रहे हैं वो जज बेंच में ही नहीं है, और आपने एक पूरे सिटिंग जज का नाम लेके आपने इतनी बड़ी हेडलाइन लगा दी, अखबारें लगा दी। बहुत ही मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया अखबार की तरफ से, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं इसको वेलकम करता हूँ आज जो चीफ जस्टिस साहब ने इसको जो सो मोटो नोटिस किया। इसके साथ में ये नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसफ ने इस नोटिस लेने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें फिर अदालतों को एक्यूज़ किया गया, उनका स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन दोनों हजरात को भी कल अपने सो मोटो नोटिस में बुलाना चाहिए कि जब जज साहिबान ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया था, इस पे नोटिस इशू कर दिया था, इनका काम नहीं बनता था कि दोबारा उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अदालत को जानबूझ के, और ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट से तारीख रही है नून लीग की, इन्होंने पहले हमला किया, फिर जजों पे इल्ज़ाम लगाए, फिर वीडियोस बनाई, और अब ये कर मेरे उम्मीद है कि कल चीफ जस्टिस साहब के पास जब ये सो मोटो नोटिस आएगा इस पर बात होगी। अच्छा, अब दूसरे मरहले के ऊपर आइए। आपसे कुछ देर पहले जो हमारे इत्तेहादियों के साथ मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म साहब की, अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुई है। उसमें हमारे जो तमाम इत्तेहादी हैं, जिसमें शेख रशीद साहब शामिल हैं, GDA शामिल है, MKM शामिल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म शामिल है, और इसके साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल है।
तमाम की जो लीडरशिप है वो वहाँ पे शरीक हुई। बहुत तफसील से हमने जो उनके एतराज़ात थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर, वो सुने, उनको वो दूर किया गया है। आज उनकी ब्रीफिंग्स हुई हैं और तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। लिहाजा अब फैसला आज ये मुश्तरका फ़ैसला हुआ है आज के इजलास में कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुध के दिन 2 बजे दोपहर जो है वो तलब किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो सारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल हैं ये वहाँ पे जाएंगे और तमाम इत्तेहादी इनके पीछे खड़े हैं। शेख साहब, गुजारिश ये है कि आज सुबह से ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में काफ़ी गहमा गामी और काफ़ी काम हुआ है और अल्टीमेटली जो ये फैसला हुआ है कि बजाय इसके कि 32 बिलों के इसको अभी बैठ के सिलेक्ट कर लेंगे 8 या 10 बिल या 8 शहबाज कह रहा है 8 बिल। सो सारे MQM भी, काफ लीग भी और हम तो वैसे ही साथ हैं। सो ये सारे लोग इस बात पे इत्तफाक कर रहे हैं कि बुध के दिन 12 बजे जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला जो इमरान खान का एक ड्रीम है कि EVM मशीन के लिए पिछले 3 साल में कोई कैबिनेट शुरू नहीं हुई जब तक उन्होंने फवाद से या शिबली से या बाबर से ब्रीफिंग न ली हो इस EVM मशीन पे। सो सब इत्तेहादियों के सवालों के जवाब खुद प्राइम मिनिस्टर ने दिए और अब अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। परसों तो अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह की मदद से और नबी के सदक़े में 12 बजे पार्लिमानी जॉइंट सेशन होगा और जिसमें कि ये सारे EVM की मशीन भी और वो वोट जो इंटरनेशनल 90 लाख हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट है, ऑनलाइन वोटिंग, दोनों पे इत्तफाक राय। अच्छा जी, मैं एक बात कर दूं, मैं एक बात आपको ऐड कर दूं कि जैसे चौधरी साहब ने फरमाया पहले, ये जो आज शगुफा नया छोड़ा गया और रात मरियम सफदर साहबा ने ट्वीट किया, उसके बाद ये नून लीग का पुराना वतीरा है कि एक ऐसे मीडिया हाउस, मेरे से तो वैसे ही बहुत प्यार करते हैं और मेरा उनसे प्यार है भी, उनकी ये 9वीं झूठी स्टोरी है शरीफ बरादरान के लिए। अगर वो चाहेंगे तो वो मुझे बुला लें आज, मैं 9 की 9 जो झूठी स्टोरीज उन्होंने शरीफों पे की हैं वो उनके तमाम जो बड़े बड़े पंडित हैं उनके बैठे हुए मीडिया हाउस में, उनके नामों के साथ वो स्टोरीज दिखा दूंगा और जिनमें से बहुत सारी बाद में बाउंस हुई। तो ये वही अटॉर्नी जनरल है, नोटरी पब्लिक है, जिसने नवाज शरीफ की डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करता है, वही जज शमीम के जो डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट है जाली, उसको नोटराइज करता है। तो ये पता किया जाए ये किसके कहने पे वहाँ गए, इतनी देर के बाद ये ख्वाब क्यों आया, ये भी पूछा जाए कि किसके खर्चे पे लंदन में बैठे हुए हैं, और जैसे चौधरी साहब ने कहा 2015 में ये किस तरह वहाँ जज बने। देखें जी, सवाल की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इत्तेहादी ग्रुप जो है वो इकट्ठे हैं। बुध के दिन 12 बजे इजलास होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।